अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल आर फाइन। अब आपके जो सेकंड असेसमेंट है उसमें चैप्टर नंबर 5 का सेकंड हाफ जो है वो इंक्लूड है। एटम मॉलिक्यूल मिक्सचर एंड कंपाउंड का सेकंड हाफ जो है, ठीक है। उस सेकंड हाफ के जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके अंदर जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली क्या होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्ज़र्व कर सकें जैसे अपेरेंटली हम उन्हें देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास, जैसे मास है हम इसको मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम है हम मेजर कर सकते हैं, कलर हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जब कोई हम सब्सटेंस को बॉयल करें, हम हीट करके उसको बॉयल कर रहे हैं। अब हम जब बॉयल उसको कर रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, आप थर्मामीटर साइड पे लगा के आप चेक कर सकते हैं कि इतने जो भी जैसे 50 आ सकता है, 60, 70 जो भी है, तो उस पर वो जब भी बॉयल करना स्टार्ट होगा वो टेम्परेचर आप नोट कर सकते हैं। तो हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट के कितने पे वो सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, अगर आप उसको बाहर निकालते हैं फ्रिज से तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है वो हम नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। तो ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये भी आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। अब है एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो होते हैं मेटल्स या होते हैं नॉन मेटल्स। और जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल में होते हैं। जैसे आपकी बुक में भी यहाँ पे दिया गया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अबाउट 70% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। ये देखें, ये लाइन है, अबाउट 70% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो मेजोरिटी जो होती हैं वो मेटल्स होती हैं। यहाँ पे मेटल्स की आपको एग्जांपल दी गई हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मर्करी, सिल्वर, सोडियम, जिंक। और ये किस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में हमें किस जो है वो टाइप में मिल रहे हैं, किस जो है वो कंपाउंड की सूरत में मिल रही हैं। वो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स कुछ बताई गई हैं, जैसे कॉपर की वायर्स दिखाई गई हैं, सिल्वर जैसे गोल्ड ज्वेलरी में होती हैं। तो आप ये देखते होंगे कि अक्सर हार्ड होती हैं। तो मेटल्स मोस्टली जो है वो हार्ड होती हैं। अब आप केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ये क्वेश्चन जो था, अब आपने इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है नॉन मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स की आपने पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो जो यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट करती हैं कि किस तरीके से मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल से डिफरेंट हैं, ठीक है। वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो कि किन चीज़ों से वो रिएक्शन कर रही हैं और किन से नहीं कर रही, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो आता है जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की हैं, नॉन मेटल्स मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं होती, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो जिस टेम्परेचर पे बॉयल करती हैं या मेल्ट करती हैं वो टेम्परेचर कम होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं, मटीरियल्स दैट अलाउ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजीली, ठीक है। ईजीली वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर सकते हैं, इनको बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास नहीं हो सकती। इसके बरअक्सर अगर आप मेटल्स देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉपर वायर के बारे में बताया था, जो मोस्टली वायर्स होती हैं उनमें कॉपर होता है, कॉपर मेटल है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास होती है, जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब आपको ये गैसेस होती हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स होगी क्योंकि वो हार्ड नहीं होती, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो नॉन मेटल्स में आती हैं। तो ऑक्सीजन गैस इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन गैस आपको पता है कि हमारे लिए बहुत लाजमी है, हम ऑक्सीजन हम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो अब आपको जैसे कोरोना वायरस है उसमें भी जो है वो उनको जो आर्टिफिशियल जो पंप की जाती है गैस वेंटिलेटर पे, वो ऑक्सीजन गैस होती है क्योंकि वो उनके लंग्स इतने सर्वाइव नहीं कर रहे होते, कैपेबल नहीं होते कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। और इसलिए ये ऑक्सीजन गैस जो आर्टिफिशियल है हॉस्पिटल में उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद कार्बन है। कार्बन एज डायमंड इज़ यूज इन ज्वेलरी। कार्बन जो है वो भी कार्बन की भी टाइप्स हैं। कार्बन एटम जो होता है, जैसे आपने कोल इस्तेमाल करते हैं, कोल सर्दियों में जिसको कोयला बोलते हैं, ठीक है, कोयला, वो भी कार्बन की एक टाइप है। इसी तरह डायमंड जो है वो भी कार्बन की एक टाइप है। तो डायमंड आप ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, आपको वेल नोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशो। कोई भी जो है वह एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स मतलब कंबाइन हो रहा है, केमिकली कंबाइन हो रहा है, मतलब वो, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं H2O। ये एक कंपाउंड है और ये थे एलिमेंट। अब ये 2 एलिमेंट्स ने कंबाइन होके क्या बनाया है, एक कंपाउंड। और फिक्स्ड रेशो का मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन के 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, इसके 1 मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये मिलकर बना रहे हैं H2O। ये फिक्स्ड रेशो है। अगर आप हाइड्रोजन को 1 लेंगे, ऑक्सीजन को आप 2 कर देंगे तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो ये केमिकली हो रहा है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड इन सच अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। इसकी एग्जांपल सैलड है। जैसे सैलड में आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो डिफरेंट वेजिटेबल्स को सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आप उसमें कोई केमिकल रिएक्शन करवा के न्यू कोई कंपाउंड नहीं बना रहे, आप उसको सिर्फ मिक्स कर रहे हैं। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट है। मिक्सचर में आप मिक्स्ड करते हैं सिर्फ, इससे आप इसका हिंट ले सकते हैं कि ये मिक्सचर है जिसमें हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपने लाजमी इसकी याद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं कि वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस क्या है, अ मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म अपीयरेंस है, जैसे अगर आपने लिखा हुआ है अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, आप सिंपली क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे आप कहें कि मिक्सचर की कैसे टाइप है कि आप इसमें भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप मिक्सिंग कर रहे हैं, आप शुगर को वाटर में डाल रहे हैं या सॉल्ट को वाटर में डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं। ये सॉल्ट है वर्ड, SALT सॉल्ट, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ मिक्सिंग करें। जब आप इन मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं तब आप उसके बाद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि शुगर के मॉलिक्यूल्स या एटम कहाँ है या सॉल्ट कहाँ पे है। आप उसको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आपको नज़र ही नहीं आएगा कि कहाँ शुगर है कहाँ सॉल्ट है वाटर के अंदर। तो इसलिए इसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म होती है, ये आपको यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, अ मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब इसकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं होती, मतलब आपको इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अगर आप ऑयल डालें वाटर के अंदर तो आप देखते हैं कि उसकी टॉप लेयर के ऊपर ही वो ऑयल प्रेजेंट रहता है, तो वो ऑयल जो है वो आप उसको अलहदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये हो गया है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब भी 1 होता है, तो इससे हेट्रो का मतलब होता है मैनी। तो वैसे आप ये याद रखें कि होमो मतलब उसकी अपीयरेंस यूनिफॉर्म रहेगी, अगर आप उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते कि शुगर कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है। इसके बरक्स आप जो हेट्रोजीनियस में इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर आपके 4 क्वेश्चन ही हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको याद भी करना है। और जो है आपने बाकी जो चैप्टर है आपने उसकी रीडिंग थ्रू आउट सारी करनी है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अनसीन आएगा, वो आपको कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।